वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख आज 20 अप्रैल 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि सप्तमी। चलिए अब नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ की मुख्य समाचारों पर। पंचायत सचिवों की राज्य स्तरीय हड़ताल स्थगित, डिप्टी सीएम शर्मा से चर्चा के बाद लिया फैसला। शासकीयकरण और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर बीते 32 दिनों से हड़ताल पर बैठे पंचायत सचिवों ने अपनी राज्य स्तरीय हड़ताल को स्थगित करने का फैसला कर लिया है। छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ के कार्यकारी अध्यक्ष कुमार निषाद ने बताया कि पंचायत मंत्री विजय शर्मा से हुई बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया है। बता दें कि 32 दिनों से प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में पंचायत सचिव धरने पर बैठे हुए थे। साथ ही 28 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन करने की भी तैयारी थी। हालांकि यहां पर सरकार से हुई सकारात्मक बातचीत के बाद आंदोलन को फिलहाल रोक दिया गया है। न्याय मांगने का अनोखा तरीका, जीते जी सीएम मिनिस्टर बन गए भगवान। रायपुर टाटीबंध के रहने वाले ओम खेमानी सिस्टम के आगे हारते जा रहे हैं। सिस्टम भी ऐसा कि पैसे खर्च करने के बाद भी न जान बची न न्याय मिला। इसलिए अब ओम न्याय की उम्मीद लिए मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की तस्वीर लगाकर गिड़गिड़ा रहे हैं। ओम ने मां को इंसाफ दिलाने और अपनी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाने के लिए विरोध का अनोखा तरीका निकाला है। ओम खेमानी अपनी मृत मां की तस्वीर के बाजू में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तस्वीर लगाकर रोजाना सुबह शाम उनकी आरती उतारते हैं। बाकायदा उनके लिए आरती भी गाते हैं। ओम को उम्मीद है कि एक दिन उनकी आवाज सुनी जाएगी। आवास प्लस 2.0 सर्वे शुरू, कोंडागांव में मोर दुआर सहाय सरकार अभियान के तहत पात्र परिवारों की होगी पहचान। कोंडागांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। मोर दुआर सहाय सरकार अभियान के तहत विशेष सर्वेक्षण पखवाड़े की शुरुआत हुई है। आवास प्लस 2.0 सर्वे का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को चिन्हित करना है जिन्हें अभी तक योजना का लाभ नहीं मिला है। इस सर्वे से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र हितग्राही घर से वंचित न रहे। डिप्टी सीएम साव ने 28 स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम का किया शुभारंभ, बोले बच्चों की पढ़ाई में बढ़ेगी रुचि। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मुंगेली के लोरमी विकासखंड के 28 शासकीय स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम का शुभारंभ किया। उन्होंने लोरमी विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैगा कापा में आयोजित कार्यक्रम में सभी स्मार्ट क्लासरूम का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने स्मार्ट क्लासरूम में अध्ययन अध्यापन सुविधाओं को देखा और इसके लिए स्थापित किए गए तकनीकी उपकरणों की भी सराहना की। HDFC बैंक और ARO फाउंडेशन के सहयोग से स्कूलों में ये स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए हैं। मात्र ₹1 में मिलेगा हेलमेट, शहर के इस चौक पर खुलेगा हेलमेट बैंक। छत्तीसगढ़ की इस्पात नगरी भिलाई में मात्र ₹1 में हेलमेट किराए पर मिलेगा ताकि लोग इसे पहनकर सुरक्षित गाड़ी चला सके। इसकी शुरुआत विधायक रिकेश सेन मई से करेंगे। यह हेलमेट बैंक भिलाई के नेहरू नगर चौक पर खुलेगा। विधायक रिकेश सेन ने कहा कि यह हेलमेट बिना किसी दस्तावेज के मात्र आधार कार्ड दिखाकर लोग किराए पर ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते क्षेत्र की जनता की चिंता उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए भिलाइयंस की सुरक्षा के लिए वे भिलाई में हेलमेट बैंक खोलने जा रहे हैं। दीक्षा पांडे ने बढ़ाया बेमेतरा का गौरव, राष्ट्रीय शालेय बेसबॉल क्रीड़ा प्रतियोगिता में खेलेगी। बेमेतरा जिले की बेटी कुमारी दीक्षा पांडे का नेशनल बेसबॉल में चयन हुआ है। यह राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 22 अप्रैल से 27 अप्रैल तक नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय शिवलाल राठी स्कूल में अध्ययनरत कक्षा 10वीं की छात्रा कुमारी दीक्षा पांडे का यूथ 17 वर्ष बालिका वर्ग समूह बेसबॉल में चयन हुआ है। 14 साल पीछे चल रहा रायपुर ट्रैफिक सिस्टम, 421 जवानों पर 18 लाख गाड़ियों का बोझ, पेट्रोलिंग वाहन कंडम, थानों में टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं। राजधानी रायपुर का ट्रैफिक सिस्टम 14 साल पीछे चल रहा है। यहाँ करीब 18 लाख गाड़ियां हैं जो रायपुर से रजिस्टर्ड है। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए 1800 जवानों की जरूरत है, लेकिन सिर्फ 421 जवानों पर ही बोझ टिका हुआ है। व्यवस्थाएं बदहाल है, थाने भी कबाड़ खाने से कम नहीं है। यातायात पुलिस में न तो पर्याप्त स्टाफ है, न ही जरूरी तकनीकी संसाधन। शहर बढ़ रहा है, वाहन बढ़ रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक मैनेजमेंट उसी पुराने ढर्रे पर अटका हुआ है। ट्रैफिक थानों की हालत खस्ता है। कई थानों में टॉयलेट नहीं है, महिला कर्मचारियों के लिए भी वॉशरूम नहीं है। इसके अलावा वायरलेस सेट जो ट्रैफिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वो पुराने FM रेडियो की तरह है। 4 बार थपेड़े मारने पर काम कर रहे हैं। ट्रैफिक जवानों को पेट्रोलिंग के लिए गाड़ियां मिली है, वह भी डब्बा हो चुकी है, कंडम स्थिति में है।
विधायक के फेसबुक अकाउंट से एससी और एचसी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी, वायरल हो रहा पोस्ट। बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक ईश्वर साहू के नाम फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर आपत्तिजनक पोस्ट करने का मामला सामने आया है, जिसमें इस पोस्ट में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। मिली जानकारी के अनुसार ये पोस्ट 24 घंटे पहले किया गया था। वहीं इस पोस्ट के बाद विधायक का भी बयान सामने आया है। विधायक ईश्वर साहू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कोई मेरे नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर गलत पोस्ट कर रहा है, मेरे छवि को धूमिल करने के लिए सब षड्यंत्र कर रहा है। इसमें यहाँ पर विरोधी पार्टी का हाथ हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में बेमेतरा एसपी से बात हुई है, छवि को धूमिल करने पर एफआईआर की गई है। वहीं इस मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कई बार अकाउंट हैक होता है। अकाउंट हैक होना आजकल यहाँ पर बहुत आम हो गया है। कांग्रेस इस मामले को तूल दे रही है या कांग्रेस का प्लान हो सकता है। सीबीएसई का नया सिस्टम प्राचार्य और शिक्षकों के लिए 50 घंटे की ट्रेनिंग अनिवार्य। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी स्कूलों के प्राचार्य और शिक्षकों के लिए नया नियम लागू किया है। अब सभी शिक्षकों को अपने पेशेवर कौशल और को बेहतर बनाने के लिए हर साल कम से कम 50 घंटे की ट्रेनिंग लेनी होगी। यह ट्रेनिंग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पेशेवर मानकों के अनुसार होगी। नए नियमों के तहत 50 घंटे की ट्रेनिंग में से आधी सीबीएसई या सरकारी संस्थानों के जरिए होगी, बाकी स्कूल या आसपास के सहयोग से आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से पूरी की जाएगी। इसमें बोर्ड परीक्षा, ड्यूटी, शोध कार्य, सीबीएसई सम्मेलन और डिजिटल सामग्री जैसे शैक्षणिक और मूल्यांकन कार्य भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की आई बहार। बस्तर से बालोद तक बेरोजगारों के पास मौका। महिला एवं बाल विकास विभाग ने सखी वन स्टॉप सेंटर बालोद में सेवा प्रदाताओं के 5 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसमें पैरा लीगल कार्मिक का 1 और पैरा मेडिकल कार्मिक 1 और सुरक्षा गार्ड के 3 पदों पर भर्ती की जाएगी। सभी पदों पर केवल महिला उम्मीदवारों से आवेदन लिए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार 25 अप्रैल तक रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट या कुरियर के माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ पर जिले की वेबसाइट balod.com.gov.in पर उपलब्ध है। संदीप नेता को प्रतिपक्ष के पद से हटाने का विरोध, 24 घंटे बाद भी नहीं बदला फैसला। सड़क पर उतरे साहू समाज के लोग। कांग्रेस पार्षद संदीप साहू को नगरपालिका रायपुर के नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाने के बाद साहू समाज में आक्रोश देखा जा रहा है। 24 घंटे का अल्टीमेट देने के बाद भी अब राजीव भवन के बाहर सड़क पर बैठकर समाज के लोग इस फैसले का जमकर विरोध किया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रही। मछुआरों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य। कोंडागांव में मछुआ कल्याण बोर्ड अध्यक्ष ने की समीक्षा बैठक, जाल का वितरण भी किया। कोंडागांव में छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भरत मटियारा ने बीते दिन महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में मटियारा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार मछुआरों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने मछुआ समुदाय को सरकारी योजनाओं का लाभ देने का आग्रह किया है। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड योजना से जुड़ने की भी सलाह दी गई है। कार्यक्रम के दौरान एक समिति को मछली पकड़ने के जाल भी वितरित किए गए। डायरिया का प्रकोप, एक ही परिवार के 12 सदस्य बीमार, 25 लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत। बिलासपुर शहर में अचानक डायरिया का प्रकोप फैल गया है। वार्ड क्रमांक 16 स्थित एक मोहल्ले के करीब 25 लोग उल्टी दस्त जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनमें 12 लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। बीते 15 दिनों से यहाँ एक के बाद एक लोग यहाँ पर बीमार पड़ रहे हैं। सभी मरीजों का फिलहाल घर पर ही इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि गंदे पानी की सप्लाई के कारण यहाँ बीमारी फैली है। वहीं सैंपल कलेक्ट करके जांच के लिए भी भेजा गया है। गरियाबंद में सीएम आवास योजना के 600 मकान अधूरे, पीएम आवास का नहीं मिलेगा लाभ। हितग्राही बोले, अधिकारी पूछने आए और वापस लौट गए। गरियाबंद जिले में सीएम आवास योजना के 600 ऐसे मकान हैं जिनका काम अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। हितग्राहियों को योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 25,000 रुपये दिया गया था, लेकिन 60% लोगों को दूसरी किस्त नहीं मिली है। भाजपा नेता की गाड़ी की टक्कर से कांग्रेस नेता की मौत, पुलिस ने अब तक नहीं लिखी एफआईआर। कांग्रेसियों ने हाईवे पर शव रखकर किया चक्का जाम, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। भाजपा नेता की कार की टक्कर से गुरुवार रात को कांग्रेस नेता हेमेंद्र की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद इलाके में बवाल मचा हुआ था। इस हादसे में सरपंच चंपी भेयर की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना डोंगरी गुडा के पास की है। कांग्रेसियों ने बीते दिन कांग्रेस नेता हेमंत भोयर के शव को NH-30 पर रखकर चक्का जाम किया और दोषी भाजपा नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। छत्तीसगढ़ में नियमों के खिलाफ प्रैक्टिस कर रहे बाहरी डॉक्टर, निजी अस्पताल से मांगी गई जानकारी।
छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों के डॉक्टरों को बिना पंजीयन चिकित्सा प्रैक्टिस किए जाने का मामला सामने आया है। इसे लेकर रायपुर के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी निजी अस्पतालों को पत्र जारी किया है। पत्र में 3 दिन के भीतर ऐसे डॉक्टरों की जानकारी मांगी गई है जो बिना छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद में पंजीयन के कार्यरत हैं। लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी में छत्तीसगढ़ के रिकॉर्ड 1873 में पहली बार प्राचीन धरोहरों की हुई थी फोटोग्राफी। आर्मेनिया के जेडी बेगलर ने खींची तस्वीरें। सिरपुर की सीता बेंगरा की गुफाएं, जांजगीर के प्राचीन कलचुरी काल के मंदिरों को पहली बार अंग्रेज दुनिया के सामने लाने की कोशिश में रहे। पहली बार इन जगहों की फोटोग्राफी भी उसी दौर में हुई। इन तस्वीरों को लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी के रिकॉर्ड्स में रखा गया है, मगर अब रायपुर के लोग भी यह तस्वीरें देख सकते हैं। पिछले जमाने की उन तस्वीरों के साथ एक फोटो एग्जीबिशन शुरू किया गया है। चौथी, 5वीं, 7वीं और 8वीं का कोर्स बदला, इसलिए अब तक बाजार में उपलब्ध नहीं एनसीईआरटी की किताबें। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने इस साल कक्षा 4वीं, 5वीं, 7वीं और 8वीं के पाठ्यक्रमों में बदलाव किया है। इस कारण अभी तक इनकी किताबें बाजार में उपलब्ध नहीं हो पाई है। इधर एनसीईआरटी का ब्रिज कोर्स भी तैयार किया, जो छात्रों को अगली कक्षा में जाने से पहले नई शिक्षा नीति और नई पाठ्यक्रम के अनुसार है। यह पाठ्यक्रम मुख्य रूप से कक्षा 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं के लिए तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 41 आईएएस अफसरों के प्रभार बदले गए, कई कलेक्टर्स के भी तबादले। छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते दिन बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। प्रदेश के कई कलेक्टर से कई सेक्रेटरी आयुक्तों के प्रभार में फेरबदल किया गया है। जनक प्रसाद पाठक आयुक्त उच्च शिक्षा को विशेष सचिव वन विभाग बनाया गया है। टोपेश्वर वर्मा सदस्य राजस्व मंडल अतिरिक्त प्रभार अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर को अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर के पद पर भेजा गया है। वहीं अवनीश कुमार सनन कलेक्टर जिला बिलासपुर को आयुक्त नगर तथा ग्राम निवेश के पद पर पदस्थ करते हुए आयुक्त गृह निर्माण मंडल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं जांजगीर चांपा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, गरियाबंद, सारंगढ़, भिलाईगढ़, मुंगेली के कलेक्टर बदले गए हैं। धमतरी में ई रिक्शा और ऑटो चालकों में टकराव, बस स्टैंड पर जगह को लेकर विवाद, सैकड़ों ई रिक्शा बंद, प्रशासन ने दिया स्थान का आश्वासन। धमतरी में ई रिक्शा और ऑटो चालकों के बीच गंभीर विवाद सामने आया है। बस स्टैंड पर स्थान को लेकर दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस विवाद के चलते सैकड़ों ई रिक्शा की सेवाएं कई घंटों तक बाधित रही, जिससे यात्रियों को घंटों परेशानी का सामना करना पड़ा। ई रिक्शा चालकों ने ऑटो चालकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ऑटो चालक उन्हें सवारी नहीं उठाने दे रहे हैं, साथ ही चाकू दिखाकर धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। डीएमएफ मद से हुए काम में भारी भ्रष्टाचार, 108 स्ट्रीट लाइट्स में से एक भी चालू नहीं, खंभे हो रहे हैं धराशायी, करोड़ों खर्च के बाद भी अंधेरे में डूबे पूरे गांव। महासमुंद जिले से बड़ी खबर है। पिथौरा नगर से सटे ग्राम पंचायत लहरौद और साथ ही लाखागढ़ में करोड़ों की लागत से लगाए गए स्ट्रीट लाइट अब खंभे और 100 फीस बनकर रह चुके हैं। अंधेरे से निजात दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए, लेकिन नतीजा शून्य है। करोड़ों रुपए की लागत से लगाए गए 108 स्ट्रीट लाइट में से एक भी चालू नहीं है। वहीं 4 खंभे अब तक गिर चुके हैं। भाजपा की कार्यशाला 25 अप्रैल को वक्फ बिल सुधार पर जन जागरण के लिए दिलाया जाएगा प्रशिक्षण। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री भरत लाल वर्मा ने बताया कि आगामी 25 अप्रैल को सुबह 11 बजे से कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश कार्यालय में वक्फ बिल सुधार जन जागरण अभियान कार्यशाला रखी जाएगी। भाजपा प्रदेश मंत्री वर्मा ने बताया कि वक्फ बोर्ड सुधार कानून को लेकर देश भर में विपक्षी दल झूठ बोलकर भ्रम और घृणा फैलाने की राजनीति कर रही हैं। ऐसे में भाजपा ने इस कानून के जरिए होने वाले सुधारों और फायदों के बारे में जन जागरण करने का अभियान हाथ में लिया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में हम हर घर पर दस्तक देकर विपक्ष के हिंसक और अराजकतावादी टूलकिट एजेंडे का पर्दाफाश करेंगे। छत्तीसगढ़ को उड़ता पंजाब बनाने की साजिश हुई फेल, दुर्ग पुलिस ने पहुंचा दिया जेल। दुर्ग जिले में नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस ने लाखों का हेरोइन यानी चिट्ठा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बरामद हेरोइन की अनुमानित कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मोहन नगर के कृषि उपज मंडी के पास 2 युवक हेरोइन बेचने की फिराक में घूम रहे थे। पुलिस ने हेरोइन बिक्री करते 2 तस्करों को रंगे हाथों धर दबोचा। पहाड़ियों में मिला नक्सलियों का बंकर, सोलर प्लेट और हथियार बनाने का सामान बरामद।
छत्तीसगढ़ में अब माओवादियों के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक और नक्सली शांति वार्ता के लिए काबियात तेज कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। इस बीच नक्सल विरोधी अभियान में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। बीजापुर के पामेड़ क्षेत्र के मुर्क राजगुट्टा पहाड़ी में जवानों ने नक्सलियों के बंकर में छिपा रखा सामान बरामद किया है। अभियान के दौरान कोबरा 208 की टीम ने कंक्रीट आरसीसी स्लेब से बने कमरा में छिपाकर रखा गया था। डम से 6 सोलर प्लेट, 6 जर्किन, 2 माओवादी वर्दी और 2 सीलिंग पंखे बरामद किया है। जवानों ने 12 माओवादी डंप छिपाने की जगह को खोजकर नष्ट किया है। कोंडागांव में 9 साल से बेकार पड़ी सिटी बसें, भाजपा सरकार में शुरू हुई सेवा बंद, अब शराबियों का अड्डा, लोगों को फिर उम्मीद। कोंडागांव जिले में 2015-16 में शुरू हुई सिटी बस सेवा अब जर्जर हालात में पड़े हुए हैं। भाजपा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को शहर से जोड़ने के लिए यह सेवा शुरू की थी। मात्र 5 से 6 रुपये किराए में यात्रियों को सफर की सुविधा मिला करती थी। सेवा जिले के 5 विकासखंड केसकाल, कोंडागांव, फरसगांव, माकड़ी और बड़े राजपुर को जोड़ा करती थी, लेकिन यह सेवा महज 5 से 6 महीने ही चल पाई। अब 9 साल से ये बसें नगरपालिका कार्यालय के सामने जंग खा रही है। बस शराबियों का अड्डा बन चुका है। नशेड़ी लोग यहाँ बैठकर शराब पीते हैं, वहीं पानी पड़ने से बस के अंदर यहाँ पर फूल पौधे भी उग चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की 25 ताज़ा बड़ी खबरें। मिलेंगे दोस्तों इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।